Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 13 sound. इसमें मैंने कल आपको बताया था कि the term associated और related to sound waves, right? तो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ characteristics of sound के बारे में बताऊँगा, ठीक है? characteristics of sound. तो characteristics of sound में देखिए क्या सब वो विशेषताएं, क्या सब फीचर्स हैं. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स आर पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है. ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ साउंड के. क्या सर? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी. तो टू ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड आर पिच एंड लाउडनेस. ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इन टर्न आर डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिस्पेक्टिवली. और ये आपको कैसे डिटरमाइन होता है? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वेव का, उसके द्वारा. तो पहले पिच की चर्चा करते हैं. पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग ए श्रील साउंड और ए ग्रेव होरास साउंड इवन दो द टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस. अब पिच के द्वारा ही हम, जैसे घर में अगर आपको आपके नाम से कोई आदमी बुलाते हैं, है ना, पापा हो, मम्मी हो, बड़े भाई हो, बहन हो, तो आप आसानी से पहचान लेते हो कि मम्मी की आवाज़ है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, है ना. तो वो क्यों ऐसा हम लोग कर पाते हैं? वो पिच के कारण से, है ना. तो पिच ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसके द्वारा आप डिस्टिंग्विश करते हैं श्रील साउंड और एक ग्रेव होरस साउंड. इसके बावजूद भी कि दोनों का लाउडनेस सेम है, फिर भी आप उसके द्वारा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना. तो पिच इज ए सब्जेक्टिव मेजरमेंट. हाउएवर द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. हालांकि पिच जो है किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, बताया था आपको, पर मिनट जो ऑसिलेशन होता है उसको कहते हैं. द पिच पर सेकेंड जो ऑसिलेशन होता है उसको कहते हैं. तो पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका जो पिच है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही आपको साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब पर सेकेंड उसका ऑसिलेशन जो है कम है. एंड द साउंड इज कॉल्ड ए ग्रेव और फ्लैट साउंड. तो ऐसे साउंड को हम लोग फ्लैट या ग्रेव साउंड कहते हैं. पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ ए लो फ्रीक्वेंसी, है ना, इज लो एंड साउंड इज कॉल्ड ए ग्रेव. तो वहाँ पर पिच जो होगा लो होगा और उसको कहेंगे ग्रेव और फ्लैट साउंड. तो लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, और क्या होगा? ग्रेव और फ्लैट साउंड निकलेगा. यहाँ देख रहे हैं, पिच ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज लो. यहाँ पर लो है, ठीक है. यहीं पर देखिए, द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ ए हाई फ्रीक्वेंसी. जब हाई फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा है, इज हाई, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो उसका पिच जो होगा, समझ रहे हैं? द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेटिंग विथ ए हाई फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण से, तो उसका पिच जो होगा हाई होगा. एंड द साउंड इज कॉल्ड ए श्रील साउंड. अब यहाँ देख रहे हैं वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये जो वेव है काफ़ी लंबा वेव है, जबकि आपने यहाँ देखा था, है ना, उसकी तुलना में कम है वेव का जो नीचे और ऊपर जो डिस्टेंस है. तो द पिच ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज हाई. जो हाई पिच जो होगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का ज़्यादा होगा, हाई होगा, जबकि द पिच ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज लो. अब देखिए, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, द हायर विल बी इट्स पिच. द हायर द फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच उसका ज़्यादा होगा. और लोअर द फ्रीक्वेंसी, अगर उसका फ्रीक्वेंसी साउंड का लो होगा तो उसका पिच भी लो होगा, है ना. द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज श्रील. बच्चे और जो औरत जो होती हैं उनका आवाज़ जो होता है श्रील होता है एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मेन. मेन की तुलना में. क्यों? बिकॉज द चिल्ड्रन और वुमेन हैव शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स. उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. विच देयरफॉर वाइब्रेट विथ ए हाई फ्रीक्वेंसी. इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, है ना, इसलिए हाई पिच्ड श्रील वॉइस होता है. जबकि दूसरी तरफ मेन है लार्ज वोकल कॉर्ड्स. मेन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बड़ा होता है,
जिसके कारण से वहाँ वाइब्रेशन जो होगा लो होगा, लो फ्रिक्वेंसी का, इसलिए वहाँ पर लो पिच साउंड या फिर ग्रेव और फ्लैट साउंड रिलीज होगा, है ना। द विंग्स ऑफ द बी एंड मॉस्क्यूटो वाइब्रेट विथ ए हाई फ्रिक्वेंसी। जो विंग्स है जो बी का है या फिर मॉस्क्यूटो, देखते हैं कान के पास आकर बिन 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 गनगनाने लगता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज श्रिल एंड हाई पिच्ड। ठीक है। व्हेन द स्किन ऑफ द तबला और द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार आर टाइटेन, जब उसको टाइट कर दिया जाता है, दे गिव आउट ए साउंड ऑफ हाई पिच, हाँ, हायर पिच देन व्हेन दे आर लूज। जब लूज थे उस समय जो उनका पिच था वो लूज था, मतलब लो था, क्योंकि वहाँ पर जो वाइब्रेशन था वह कमज़ोर था, लो था, इसलिए। जबकि जब उसको टाइट कर दिया जाता है, अब देखते होंगे तबला वाला या ढोलक वाला उसको टाइट करता रहता है स्किन को, तब जो आवाज़ आएगा तो वहाँ पर चूँकि वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से आवाज़ जो है उसका जो श्रिलनेस है वो भी बढ़ जाता है ना। अब देखिए इन फ्लूट, फ्लूट बांसुरी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर। वाइब्रेटिंग, वहाँ पर एयर उसके अंदर रहता है, इसके वाइब्रेशन से होता है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज अल्टर्ड बाय क्लोजिंग द होल्स। तो बांसुरी वाला क्या होता है, समय समय पर होल को बंद करता है, छोड़ता रहता है ना। विच चेंजेस द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ वाइब्रेटिंग एयर। जो वाइब्रेटिंग एयर जो है उसके लेंथ को वो क्या करता है, चेंज करता रहता है, जिसके कारण से व्हेन मोर होल्स ऑफ द फ्लूट आर क्लोज्ड, जब ज़्यादा होल्स बांसुरी के क्लोज होंगे, ए नोट ए साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लोअर पिच इज प्रोड्यूस्ड होगा। जब फ्यूअर होल्स, कम ही होल्स बंद होंगे, अब द फ्लूट आर क्लोज्ड, ए नोट ऑफ हायर पिच इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल से दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है साउंड लाउडनेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी ये लगेगा इस सप्ताह में इसको ख़त्म करना है। फ्रिक्शन का आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया है ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।